Hello my dear students, welcome to my channel. In today's video, we will be studying lac operon, a concept which is very important with respect to your NEET, CET and other competitive exams. तो basically आज के हमारे वीडियो में हम लोग lac operon को सिर्फ just 10 minutes में कवर करने की कोशिश करेंगे, that too detailed and concise. So let's start with our video. Before moving ahead, ये हमारे 10 minute सीरीज का पार्ट है. If you have not watched the other videos, please do watch. So let's start our video. lac operon. So जो आपका lac operon है वो बेसिकली होता क्या है, वो मतलब ये operon हमको हेल्प कैसे करने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे. बट उसके पहले ये जो lac operon का कंसेप्ट है ये किसने दिया हमको, फ्रैंकोइस जैकब एंड मोनार्ड. इन दोनों ने मिलके हमको दिया operon का कंसेप्ट. operon होता क्या है वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई. ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आपका जो ये ओपेरॉन का कंसेप्ट है वो क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है. ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज नोन एज ओपेरॉन कंसेप्ट. सी ओपेरॉन आपको एंड तक तो सारी चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी. लेट्स स्टार्ट द थिंग. पहली बात तो हम लोग लैक ओपेरॉन स्टडी करें स्पेसिफिकली. यहाँ पे जो आपका लैक है ना, ये लैक का मीनिंग क्या है, लैक्टोज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैक ओवर हियर, इट इज लैक्टोज. तो हम लोग लैक्टोज ओपेरॉन विच इज अ टाइप ऑफ ओपेरॉन वो स्टडी कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं लैक ओपेरॉन, ये लैक ओपेरॉन स्पेसिफिकली मिलता किसमें, इट इज बेसिकली इट इज वी कैन फाउंड दिस इन प्रोकैरियोट्स. मिलता किसमें, ये प्रोकैरियोट्स में. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं. क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स. ओके, सो कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं, सो वी हैव अ रेगुलेटरी जीन, वी हैव अ प्रमोटर, वी हैव अ ऑपरेटर एंड वी हैव अ स्ट्रक्चरल जीन. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम एंड एक्सप्लेन यू ऑल दोज. ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर स्ट्रक्चर. ओके, एंड द मेन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, हम लोग इस वीडियो में दोनों मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से और हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम आपका लैक ओपेरॉन कवर करेंगे. थोड़ा सा दोनों चीज़ों में अलग बताया हुआ है. ओके, हम दोनों के हिसाब से कवर करेंगे. फाइन, लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. ओके, सो यहाँ पर लेट मी लेबल इट. सबसे पहला जो है हमारा अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र बोर्ड. सो यही वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस वन, दिस इज योर रेगुलेटरी जीन. दिस इज योर रेगुलेटरी जीन. ओके, सो ये रेगुलेटरी जीन होता क्या है, सी बेसिकली मैंने हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने की आज कोशिश करूंगी. सी रेगुलेटरी जीन ये बेसिकली कंट्रोल करता है ऑपरेटर जीन को. हम अभी देखेंगे आगे ऑपरेटर जीन होता है. उस ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करने का काम किसका है, इस रेगुलेटरी जीन का. ये कहाँ पर है, व्हाट वी कैन से प्रोसीड्स टू प्रमोटर जीन. मतलब रेगुलेटरी जीन के बाद आता क्या है, प्रमोटर जीन. ये प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन. रेगुलेटरी जीन क्या प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटीन. उस प्रोटीन का नाम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन. ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो आगे जाके बाइंड किसको करता है, ऑपरेटर. सो बेसिकली आपको समझना क्या है, ये जो आपका रेगुलेटरी जीन है इसका काम क्या है, इसका वर्क है टू प्रोड्यूस और रिप्रेसर प्रोटीन. ओके, ये बेसिकली जो प्रोटीन बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन. ओके, आपके रेगुलेटरी जीन के बाद प्रेजेंट है क्या, प्रमोटर. क्या प्रेजेंट है, प्रमोटर. सो दिस इज बेसिकली योर प्रमोटर. सो प्रमोटर ऐसा एक सीक्वेंस है जहाँ से बेसिकली आपका जो ये पूरा कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है. ओके, प्रमोटर के बारे में देख लेते हैं. सो प्रमोटर जीन इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द ऑपरेटर जीन. ऑपरेटर जीन के पहले प्रेजेंट होता है बेसिकली ये. इट इज अ साइट वेयर द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड होगा. ओके, एंड बाइंड्स इट एंड डिटरमाइन विच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विल एक्ट एज अ टेम्पलेट. तो यहाँ पर बेसिकली किसकी बाइंडिंग होती है, आरएनए पॉलीमरेज. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम. फॉर एग्जांपल, दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज. तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर आके बाइंड होता है, प्रमोटर रीजन. ओके, इट गेट्स बाइंड टू द प्रमोटर रीजन. सो आगे इसके आगे प्रेजेंट है दिस रीजन. दिस इज योर ऑपरेटर जीन. ओके, सो सी व्हाट इज ऑपरेटर जीन.
प्रोसीड्स टू स्ट्रक्चरल जीन, मतलब इसके बाद प्रेजेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन। ये जो आपका ऑपरेटर जीन है ये बेसिकली कंट्रोल करेगा सारा फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में बेसिकली हमारे पास 3 जीन होते हैं, हम अभी देखेंगे। उसका सारा जो फंक्शन है वो सारा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑपरेटर जीन। इंड्यूसर टर्न्स द ऑपरेटर, देन स्ट्रक्चरल जीन विल प्रोड्यूस द एमआरएनए। अभी हमें कवर करेंगे बेसिकली। सी, ये आपका था रेगुलेटरी जीन, दिस इज योर प्रमोटर, दिस इज योर ऑपरेटर, और ये जो लास्ट वाला सीक्वेंस है, लास्ट वाले सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज बेसिकली नोन एज स्ट्रक्चरल जीन and it is having the 3 parts. Okay, from these 3 parts, this is your lag Z, this is your lag Y, and this is your lag A. Okay, so this is basically Z, Y and A. Okay, lag बोला because lag operon है, fine. So lag Z किसके लिए कोड करता है, lag Y किसके लिए कोड करता है, वो देखते हैं। So आपका जो lag Z है, this basically codes for योर बीटा गैलेक्टोसिडेज। किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। ओके, जो लैक वाई है वो बेसिकली परमिएट्स के लिए कोड करता है। ओके, एंड ये जो वाई है इट्स इज फॉर योर ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चरल जीन इसमें हमने देखा 3 चीजें हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। इसमें से जो आपका Z है इट इज फॉर योर बीटा गैलेक्टोसिडेज, योर Y इज फॉर योर परमिएज एंड लैक A इज फॉर योर ट्रांस एसिटाइलेज। अभी हम एंटायर हमारा जो मैकेनिज्म है वो देखेंगे। उसके पहले लेट मी जस्ट कवर सम पॉइंट। ये जो आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है ये बेसिकली क्या करेगा, ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। क्या है मतलब, लैक्टोज आया उसको कन्वर्ट करना है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। This is done with the help of your beta galactosidase enzyme. Okay. Then we have permease. It is also known as beta galactosidase permease. ये permit करेगा lactose को from entering the cell, कि enter नहीं करना है तुमने सेल के अंदर, इसलिए आपके पास permease का एंजाइम है। एंड बात करते ट्रांस एसिटाइलेज की, तो ये एसिटाइल कोए को कन्वर्ट करेगा इनटू गैलेक्टोसिडेज। सो ये आपके स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन है। ओके, तो बेसिकली लैक्टोज अगर मीडियम में होगा तो आपका स्ट्रक्चरल जीन वर्क करेगा। ये बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है ये प्रोड्यूस करता है पॉलीपेप्टाइड, किसके ऊपर, ऑन द राइबोसोम। फिर प्रोड्यूस होगा आपका एमआरएनए, पॉलीपेप्टाइड चेन एक्टिंग एज अ एंजाइम। फिर आपका जो भी लैक्टोज है वो कैटेलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। कैसे होता है अभी एंटायर मैकेनिज्म अभी हम देखते हैं। ओके, सो अभी हमने क्या किया, हमारा पूरा लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर देखा है, अभी हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो होता है क्या है बेसिकली, ये आपका हमने देखा कि लैक ओपेरॉन किसमें वर्क करता है, इन द प्रोकैरियोट्स लाइक ई कोलाई। अभी हम ऐसा समझते हैं कि ये आपका क्या है, मीडियम है, दिस इज योर मीडियम। इस मीडियम में क्या प्रेजेंट है, बेसिकली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। सो लैक्टोज यहाँ पे किसके जैसे एक्ट कर रहा है, फूड के जैसा, राइट। सो उसको डाइजेस्ट करना है। सो डाइजेस्ट करने के लिए हमको एंजाइम्स लगेंगे, राइट। तो वो एंजाइम्स के लिए आपका लैक ओपेरॉन मतलब उस चीज को कंट्रोल करता है। अभी ये जो लैक ओपेरॉन है बेसिकली इंड्यूसिबल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंड्यूसिबल, कि ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है। ओके, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होता है, मतलब जब जरूरत होगी तब ये ऑन होगा, जब जरूरत नहीं होगी ये ऑफ होगा। इसी वजह से हम इसको कौन सा ओपेरॉन बोलते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। सो अभी होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि अभी के फेज में क्या है, आपके पास लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है। सो अभी हमने जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन देखा, जस्ट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। सो ये आपका क्या है, ओपेरॉन का स्ट्रक्चर। Okay, see, this was your regulatory gene, this was your promoter, this was your operator, and this was your structural gene. Let me just write ZY only, Z, Y and A. Okay, so अभी क्या होगा, आपका ये जो रेगुलेटरी जीन है ये बनाएगा, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन करके ट्रांसक्रिप्शन, फिर ये करेगा ट्रांसलेशन। ओके, रेगुलेटरी जीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करके ये बनाएगा एक रिप्रेसर। क्या बनाएगा, रिप्रेसर। हमने कंडीशन कौन सी ली कि लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, ये वाले मीडियम बनाइए, मतलब एक खाना हमारे मीडियम में आया है उसको हमको डाइजेस्ट करना है।
तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको एंजाइम्स को रिलीज करना है, राइट। सो बेसिकली रिप्रेसर ने बनाया प्रोटीन। और हमको क्या पता है, मैंने अभी तुमको बताया था कि ये जो रिप्रेसर है ये जाके बाइंड होता है ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है, और बाइंड होने की वजह से ये पूरा जो आगे का मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो जाता है। सो अभी रिप्रेसर तो बना, लेकिन लैक्टोज भी मीडियम में है, उसको भी हमको डाइजेस्ट करना है। सो वी डोंट वांट दिस रिप्रेसर टू गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर। तो इसकी वजह से क्या होता है, वी हैव अनदर कंपोनेंट दैट इज योर इंड्यूसर। ये जो इंड्यूसर है ये बेसिकली प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म में। ओके, ये केमिकल रिलीज करता है दैट इज योर एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज ये क्या है, बेसिकली आपका केमिकल सब्सटेंस है। ओके, ये क्या करेगा, ये इस रिप्रेसर को इनएक्टिव बनाएगा। क्या बनाएगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव। फॉर एग्जांपल दिस वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर रिप्रेसर, और इसने जाके पूरे उस रिप्रेसर के ऊपर जाके बाइंडिंग करी एलोलैक्टोज ने, और आपके रिप्रेसर को बना दिया इनएक्टिवेट, जिसकी वजह से ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हुआ। बाइंड नहीं होने की वजह से ये जो है, ये आपका जो लैक्टोज आया वो ट्रांसक्राइब होगा विद द हेल्प ऑफ योर ZYA, और इसके बाद होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। हमने देखा है आगे भी, पहले भी, कि ट्रांसक्रिप्शन से बनता है आपका mRNA, mRNA से बनेगा आपका प्रोटीन, और ये प्रोटीन्स फिर आगे जाकर आपके लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेंगे। ओके, सो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन्स बनने चाहिए थे, किस वजह से, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज आया है, लैक्टोज को हमको डाइजेस्ट करना है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमको प्रोटीन्स चाहिए थे। वो प्रोटीन्स के लिए हमने देखा है पहले भी कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद mRNA बनेगा, फिर वो उसके बाद फिर आपका प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये प्रोटीन बनने के लिए लैक ओपेरॉन स्विच ऑन नहीं तो स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑन कब होगा, जब आपका लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है। ऑफ कब होगा, व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंट। अभी ये हमने पूरा ऑन वाला सिनेरियो देखा, राइट। अभी हम ऑफ वाला देखते हैं। ऑफ वाले में बेसिकली होगा कि सो दिस इज योर डायग्राम फ्रॉम द 10th मतलब महाराष्ट्र बोर्ड 12th। आपको दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो इट इज विजिबल। सो सी दिस इज बेसिकली योर रेगुलेटरी जीन, दिस इज योर प्रमोटर, ये आपका RNA पॉलीमरेज ये आके बाइंड हो गया। ओके, और यहाँ पे आपके रेगुलेटरी जीन ने बेसिकली क्या बनाया, रिप्रेसर का प्रोटीन बनाया। ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड हुआ, और बाइंड होने की वजह से आपके RNA पॉलीमरेज जो है वो आगे नहीं जा पाया, और आगे नहीं गया तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ये प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे। ओके, ये कब होगा, व्हेन योर लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज योर लैक्टोज इज एब्सेंट। और जब प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, रेगुलेटरी जीन ने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर पे आके आपका इंड्यूसर जो है एलोलैक्टोज वो बाइंड होता है, और आपके रिप्रेसर को बना देता है इनएक्टिव, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका RNA पॉलीमरेज बैठा हुआ था वो आगे गया, उसने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करी, एंड उसने बनाया mRNA, एंड mRNA से फिर बना आपका प्रोटीन्स, और फिर आपका जो भी लैक्टोज है वो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज। ओके, सो दिस वाज ऑफ योर महाराष्ट्र बोर्ड में जो आपको आपके बुक में लैक ओपेरॉन की वर्किंग दी है वो। एंड अगर हम हमारे NCERT की बात करें, सो NCERT में हमको ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। ओके, so this is your P, this is your I, this is your P, this is your O, Z, Y and A. Okay, Z, Y, A, P, I, P, O, Z, Y, A. So ये आपके NCERT में लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें होता है क्या, लेट अस सी। सो अगर मैं इसकी लेबलिंग भी देखूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ऑन द नेक्स्ट पेज ओनली। सो ये आपका जीन का स्ट्रक्चर। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये बेसिकली क्या है आपका, let me just draw it. Okay, so this is your P, this is your I, this is your P, this is your O and Z, Y, A. यहाँ पर जो आपका ये वाला P है, this is also your promoter, ये वाला है आपका inducer, ये वाला भी है promoter. Okay, this is your operator. Okay, and these are basically your structural gene. These are your structural gene. So ये basically ये वाला जो promoter है ना, ये इस inducer का, या फिर हम सॉरी it is not inducer, this is basically your lac-I. This is your lac-I. Okay, ये है आपका lac-I. इस lac-I का ये promoter होता है, इस operator का ये वाला promoter होता है। ओके, सेम चीज होगी। ये क्या करेगा, ये जो I है आपका lac-I, ये ट्रांसक्राइब करके बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, इसने बनाया रिप्रेसर
प्रोटीन। ओके, ये रिप्रेसर प्रोटीन अगर ये बाइंड होने वाला है बेसिकली आपके ऑपरेटर में, और ऑपरेटर में बाइंड हुआ तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है आगे ट्रांसक्राइब नहीं होगा। ये कौन से केस में है? जब आपका लैक्टोज एब्सेंट है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट देन तो फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन पर आकर बाइंड हो जाएगा आपका इंड्यूसर, और फिर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा और आपका लैक्टोज जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ओके, होप सो यू आर वेरी मच क्लियर कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में क्या कंडीशन होगी। सिर्फ करना क्या है, ये वाला एंटायर प्रोसेस आपका जो भी लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, अगर डाइजेस्ट करना है तो स्विच ऑन होगा, डाइजेस्ट नहीं करना है तो ऑफ होगा। दोनों केस में रिप्रेसर प्रोटीन को बनना है। रिप्रेसर प्रोटीन अगर हमको डाइजेस्ट कराना है तो रिप्रेसर प्रोटीन को कौन इंड्यूस करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं इंड्यूसर आके एलोलैक्टोज वाले प्रोटीन बनाएंगे और पूरा जो भी हमारा मैकेनिज्म है उसको पूरा चेंज करके आपके आरएनए पॉलीमरेज को आगे ट्रांसक्राइब होने देंगे। ओके, so this was for today. Thank you so much for watching the video, and please follow my 10-minute series. Up till then, bye bye. I will be coming with a next video.